हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अब एक भारतीय मूल का शख्स डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में उन्हें अपने टैरिफ वापस लेने के लिए मजबूर करने जा रहा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप इस केस को सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हैं तो ये इतिहास की सबसे बड़ी भूकंप साबित हो सकता है अमेरिका के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप स्वयं कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया तो फिर अमेरिका में तबाही शुरू हो जाएगी। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अमेरिका में टैरिफ लगते ही असली तबाही शुरू हो गई थी। नौकरी, बेरोजगारी, मैन्युफैक्चरिंग, हर क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति बुरी हो चुकी है, जिन आंकड़ों को हमने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। अब भारतीय मूल का यह शेर सीधे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप की बोलती बंद करने जा रहा है, जिसके बाद व्हाइट हाउस में खलबली है। ट्रंप के मंत्री टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, यह टैरिफ जारी रहेगा, भले ही सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के पक्ष में ना जाए। आगे हम समझेंगे कि आखिर जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं वे क्यों लगातार इंटरव्यू देने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के ठीक पहले क्यों ट्रंप का प्रशासन पूरी तरह कांप गया है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि आखिर वो कौन है जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ही अमेरिका के राष्ट्रपति को हराने जा रहा है। इनके बारे में जानकर आप सभी चौंक जाएंगे कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। अभी से ही ये साफ लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अपनी बचाव नीति के लिए जो बयान दे रहा है उससे साफ दिखता है कि ट्रंप ये केस पहले ही हार चुके हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करते हुए भारी भरकम टैरिफ लगाए थे, जिस कारण पूरी दुनिया में तबाही शुरू हो गई। ये बात निचली अदालत ने भी कही थी, जिसके बाद ट्रंप अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। पर वहां पर भारतीय मूल का शेर खड़ा है जो ट्रंप को झटका देने के लिए तैयार है। और बस अब कुछ ही समय बाकी है और बताया जा रहा है कि फैसला भारत के पक्ष में आ सकता है। ट्रंप को मजबूरी में अपने टैरिफ वापस लेने पड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए ये पूरे भारत की ऐतिहासिक जीत होगी, जहां एक भारतीय मूल का व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति को उसी धरती पर उसी अदालत में घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। इधर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत और चीन ने मिलकर जो इंतजाम किए हैं उन्हें देखकर आप सब हैरान रह जाएंगे। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इन इंतजामों को देखकर बौखला गए हैं। अब वे बेहद तेजी से चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारने में लगे हैं और भारत को भी नए नए ऑफर दे रहे हैं। भारत के बारे में बेहद सॉफ्ट बयान दे रहे हैं। अब तो रिपोर्ट्स में यह खबर तक चलने लगी है कि भारत के ऊपर से 50% का टैरिफ हटाया जाने वाला है। लेकिन यकीन मानिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार ब्रिक्स की असली ताकत देख ली है। उन्हें समझ आ गया है कि जब भारत, चीन और रूस एकजुट हो जाते हैं तो अमेरिका की हालत कैसे बिगड़ जाती है। और अब यह कहा जा रहा है कि शायद भविष्य में कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिक्स से टकराने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन ने भारत को जिस तरह के ऑफर दिए हैं और भारत ने जिस तरह से अपने दरवाजे चीन के लिए खोले हैं, उसने व्हाइट हाउस में खलबली मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के कारण एनवीडिया जैसी दिग्गज कंपनी खुलकर उनके खिलाफ बयान दे रही है। कंपनी ने कहा है कि अभी भी वक्त है, अपने फैसले को पलट दो, अपनी जिद से पीछे हट जाओ, वरना चीन बेहद तेजी से टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ने जा रहा है। और फिर जब बात टेक्नोलॉजी की आती है तो यहीं से कहानी और डरावनी हो जाती है। अमेज़न ने बेरहमी से 14,000 कर्मचारियों को सिर्फ एक ठंडे टेक्स्ट मैसेज से नौकरी से निकाल दिया। यह खबर भारत के लिए भी झटका साबित होने जा रही है, क्योंकि इस घटना ने पूरी कॉरपोरेट दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस पर आगे चर्चा होगी। और जब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे की हुई तो जिन्हें फादर ऑफ एआई कहा जाता है, उन्होंने ऐसे खुलासे किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जो समय अब आने वाला है वो इंसानों की नौकरियों और अर्थव्यवस्था के लिए भूकंप साबित होगा। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं जो आमतौर पर मीडिया रिपोर्ट्स में सामने नहीं आते। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि नील कटियाल कौन है और यह केस इतना ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है। तो अमेरिका में इस समय जो कानूनी लड़ाई चल रही है उसे देश के इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक सुनवाई बताया जा रहा है। और इस पूरे मामले के केंद्र में है भारतीय मूल के जाने माने वकील नील कटियाल। नील कटियाल एक सुपर लॉयर माने जाते हैं जिन्होंने बराक ओबामा के कार्यकाल में एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल के रूप में काम किया था और 50 से अधिक बार सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी हैं। अब वे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं, जिनके टैरिफ आदेश ने अमेरिकी व्यापार नीति में भूचाल ला दिया है। यह केस तय करेगा कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों के तहत व्यापारिक फैसले लेने की कितनी सीमा तक छूट दी जा सकती है।
इस केस की जड़ 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट से जुड़ी है, जिसके तहत राष्ट्रपति विदेश नीति से जुड़ी आपात स्थिति में आर्थिक कदम उठा सकते हैं। पर ट्रंप ने इसी कानून का उपयोग करते हुए कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए, जिससे सवाल उठने लगे कि क्या यह राष्ट्रपति की शक्ति का अतिक्रमण है। ट्रंप इस केस को अपनी राजनीतिक और आर्थिक प्रतिष्ठा की लड़ाई मानते हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर हम जीते तो अमेरिका सबसे अमीर देश बनेगा, अगर हारे तो तीसरी दुनिया के स्तर पर गिर जाएगा। अब समझते हैं कि नील कटियाल की दलीलें क्या हैं और यह केस ट्रंप की शक्ति को कैसे चुनौती देता है। तो नील कटियाल इस केस में छोटे व्यापारियों और डेमोक्रेटिक राज्यों का पक्ष रख रहे हैं, जो ये मानते हैं कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का गलत उपयोग किया। कटियाल ने अपनी कोर्ट फाइलिंग में साफ कहा कि इस एक्ट में टैरिफ लगाने का कोई उल्लेख नहीं है और 50 साल में किसी राष्ट्रपति ने इसे व्यापारिक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया। उनका कहना है कि इस तरह की व्याख्या से राष्ट्रपति को असीमित शक्तियां मिल जाएंगी, जो संविधान में शक्ति संतुलन के खिलाफ है। ट्रंप ने टैरिफ को अपनी दूसरी पारी का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया है, जिसके जरिए वे देशों को आर्थिक दबाव में लाकर अपनी शर्तें मनवाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह तय करेगा कि क्या एक व्यक्ति के हाथ में इतनी आर्थिक ताकत रहनी चाहिए या नहीं। नील कटियाल का यह तर्क सिर्फ ट्रंप के खिलाफ नहीं, बल्कि भविष्य के हर राष्ट्रपति के लिए एक संवैधानिक सीमा तय करने की कोशिश है, ताकि अमेरिका की आर्थिक नीति किसी एक व्यक्ति की मर्जी पर निर्भर न रहे। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप की टैरिफ नीति पर सुनवाई क्यों हुई। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो सुनवाई अगले 24 घंटे में होने वाली है, वो पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप की बनाई गई उस नीति से जुड़ी है जिसमें उन्होंने अलग अलग देशों पर भारी आयात शुल्क यानी टैरिफ लगा दिए थे। इस नीति को उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जोड़कर पेश किया था। ट्रंप का कहना था कि इन टैरिफ से अमेरिका मजबूत बनेगा और विदेशी देशों से हो रहा आर्थिक नुकसान रुक जाएगा। लेकिन कई व्यापारिक संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों ने सवाल उठाए कि क्या ट्रंप को इतना अधिकार था कि वे अपने दम पर इतने बड़े पैमाने पर वैश्विक टैरिफ लगा दें। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि उन्होंने कानून का पालन किया या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। ट्रंप खुद इस सुनवाई में मौजूद नहीं है, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी मौजूदगी मीडिया का ध्यान मुद्दे से हटा देगी। इसीलिए उनके प्रतिनिधि के रूप में खजाना सचिव स्कॉट बेसेंट अदालत में प्रशासन की तरफ से बहस कर रहे हैं। अब समझते हैं कि स्कॉट बेसेंट ने अदालत और दुनिया को क्या संदेश दिया। तो स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में यह साफ कर दिया कि ट्रंप प्रशासन इस पूरे मामले को आर्थिक आपातकाल की तरह देख रहा है। उन्होंने कहा कि यह टैरिफ किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका की सुरक्षा को बचाने के लिए है। बेसेंट ने यह भी दावा किया कि अगर अदालत IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत ट्रंप के अधिकारों को सीमित भी कर दे, तो भी प्रशासन के पास कई और कानूनी रास्ते हैं जिनसे टैरिफ को जारी रखा जा सकता है। उन्होंने 1930 के टैरिफ एक्ट की धारा 338 और 1962 के ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232 का हवाला दिया, जिनके तहत राष्ट्रपति किसी भी देश पर शुल्क बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को बल मिला है और अब कोई भी देश हमें आर्थिक रूप से दबा नहीं सकता। इस बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, ट्रंप प्रशासन टैरिफ की नीति को समाप्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब उनके बयान को जरा और अच्छे से समझिए। तो अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का कहना है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के इस कदम को असंवैधानिक घोषित कर दे, लेकिन टैरिफ हटने वाले नहीं हैं। उनके मुताबिक अमेरिकी सरकार के पास अन्य कानूनों के तहत भी टैक्स लगाने की पूरी ताकत है। उदाहरण के लिए ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए 15% तक अस्थायी शुल्क लगाने का अधिकार देती है। वहीं टैरिफ एक्ट 1930 की धारा 338 के तहत किसी भी ऐसे देश पर 50% तक शुल्क लगाया जा सकता है जो अमेरिकी व्यापार के साथ भेदभाव करे। बेसेंट ने साफ कहा कि इन शुल्कों को हटाने का कोई इरादा नहीं है और इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा माना जा रहा है। यह बयान सीधे तौर पर दुनिया को यह संदेश देता है कि अमेरिका अब अपने व्यापारिक नियम अपने हिसाब से तय करेगा और उसकी नीति में समझौते की कोई जगह नहीं बचेगी। आइए अब जानते हैं कि भारत ने चीन से आयात मंजूरियों को फिर से शुरू करने का फैसला क्यों लिया है।
तो भारत सरकार ने पिछले 5 वर्षों से रोके गए चीनी आयातों को फिर से मंजूरी देने का निर्णय लिया है, क्योंकि देश में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग अचानक बढ़ गई है। जीएसटी में हाल की कटौती के बाद लोगों की खरीदारी तेज हो गई, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, जूते, स्टील और घरेलू उपयोग की वस्तुओं का स्टॉक खत्म होने लगा। ऐसे में सरकार को यह एहसास हुआ कि घरेलू आपूर्ति इस बढ़ती मांग को अकेले पूरा नहीं कर सकती। इसी वजह से अब चीन समेत अन्य देशों से आयात प्रस्तावों को तेजी से स्वीकृति देने की तैयारी शुरू की गई है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने कंपनियों से जानकारी मांगी है कि किन विदेशी निर्माताओं की प्रमाणन प्रक्रिया अटकी हुई है, ताकि उसे तुरंत पूरा किया जा सके। ये कदम आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर रखने और स्थानीय उद्योगों को समर्थन देने के लिए उठाया गया था, जो उत्पादन में कच्चे माल की कमी से जूझ रहे थे। अब समझते हैं कि भारत और चीन के रिश्तों में सुधार से व्यापार पर क्या असर पड़ने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगस्त में हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में नरमी दिख रही है। लंबे समय बाद भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू हो चुकी हैं और भारतीय सरकार ने चीनी व्यापारियों के वीजा मंजूर करने भी शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही चीन ने 6 महीने बाद भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई फिर से शुरू की है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को राहत मिली है। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अब विदेशी फैक्ट्रियों को गुणवत्ता प्रमाणन देने की प्रक्रिया तेज कर रहा है, ताकि उत्पादन बाधित ना हो। हालांकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़े नियम अब भी पहले जैसे ही हैं और चीनी निवेश के लिए प्रेस नोट 3 के तहत सरकारी मंजूरी आवश्यक है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये नीति दोनों देशों के बीच आर्थिक भरोसे को पुनर्जीवित करेगी और भारतीय बाजार को स्थिरता व विकास की दिशा में ले जाएगी। चलिए अब समझते हैं कि एनवीडिया और चीन के बीच क्या टकराव चल रहा है। तो एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग का बयान इस समय अमेरिकी सरकार के लिए एक चेतावनी की तरह है। उन्होंने साफ कहा कि अगर अमेरिका चीन पर AI चिप्स को लेकर प्रतिबंध जारी रखता है तो इसका नतीजा बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि दुनिया के आधे डेवलपर्स चीन की ओर मुड़ जाएंगे। हुआंग ने बताया कि चीन अब एनवीडिया को अपने देश में काम करने नहीं दे रहा। वहां एनवीडिया के सबसे एडवांस चिप्स जैसे A100, H100 और H200 की बिक्री पूरी तरह रोक दी गई है। इस वजह से एनवीडिया का चीन में दबदबा खत्म हो चुका है। जो कभी 95% हिस्सेदारी रखता था, वह अब 0 पर आ गया है। ये स्थिति न केवल एनवीडिया बल्कि पूरे अमेरिकी AI उद्योग के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि चीन अपने खुद के चिप्स विकसित कर रहा है और अमेरिका से आगे निकलने की तैयारी में है। हुआंग का कहना है कि अगर वॉशिंगटन ने नीतियों में सुधार नहीं किया तो AI की कमांड बीजिंग के हाथों में जा सकती है, जिससे अमेरिकी तकनीकी नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। हुआंग ने अपने बयान में ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका फर्स्ट नीति ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फिर से जीवित किया है। एनवीडिया के चिप्स अब एरिजोना में तैयार किए जा रहे हैं, सर्वर टेक्सास में जोड़े जा रहे हैं और नेटवर्किंग गियर कैलिफोर्निया में बन रहे हैं। यह अमेरिकी उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब आगे समझते हैं कि अमेज़न ने कैसे दिया बेरहमी भरा झटका अपने कर्मचारियों को। तो अमेज़न जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर टेक कंपनी ने जब अपने 14,000 कर्मचारियों को एक ठंडे टेक्स्ट मैसेज से नौकरी से निकाल दिया, तो ये सिर्फ एक खबर नहीं थी बल्कि एक चेतावनी थी। ये दिखाता है कि अब कॉरपोरेट दुनिया में इंसान की कीमत उसके काम से नहीं बल्कि उसके उपयोग से तय होती है। पहले जहां नौकरी का मतलब स्थिरता और सुरक्षा था, वहीं अब एक मैसेज में सब खत्म हो जाता है। कोई मीटिंग नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस एक डिजिटल नोटिस और करियर खत्म। अमेज़न के CEO एंडी जैसी का कहना है कि ये कदम एफिशिएंसी के नाम पर उठाया गया है, यानी कंपनी अब अपने ढांचे को पतला कर रही है, टीमों को छोटा और परिणाम केंद्रित बना रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया भर के प्रोफेशनल्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब वफादारी नहीं बल्कि स्किल और अडेप्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। हर नौकरी पेशा व्यक्ति को अब ये समझना होगा कि उसका करियर सिर्फ उसका अपना है, न कोई कंपनी उसे सुरक्षित रख सकती है और न ही कोई बड़ा ब्रांड उसकी गारंटी दे सकता है। अब जो सीखता रहेगा वही टिकेगा और जो बदलाव से डर जाएगा वो सिस्टम के अगले मैसेज में मिट जाएगा। आगे बढ़ते हुए अब देखिए कि इस घटना ने कॉर्पोरेट दुनिया के चेहरे को कैसे बदल कर रख दिया। तो अमेज़न के इस कदम ने दुनिया की बाकी कंपनियों को भी यह संदेश दिया है कि अब हर संगठन अपने खर्च को घटाने और परिणाम बढ़ाने पर केंद्रित है। साल 2025 में 1,72,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला गया। भारत में भी 218 कंपनियों से 1,12,000 कर्मचारी घर बैठे। ये आंकड़े बताते हैं कि अब नौकरी नहीं बल्कि लगातार सीखने की क्षमता ही सुरक्षा देती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी दिग्गज कंपनी ने भी 12,000 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया।
जो लोग सालों तक अपने ऑफिस को घर समझते थे, आज वही एक मैसेज पर बेरोजगार हो गए। ये समय हमें सिखा रहा है कि अब काम का तरीका बदलना होगा। अब जॉब को करियर की जगह प्रोजेक्ट की तरह देखना होगा। हर व्यक्ति को अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को अपडेट करना होगा, तभी वो बदलते वर्क कल्चर में टिक पाएगा। अब ये युग है सीखो, बदलो और आगे बढ़ो का, क्योंकि यही आज के कॉर्पोरेट जीवन का सबसे बड़ा सच है। अब सुनते हैं कि जॉफ्री हिंटन ने एआई के बढ़ते खतरे को लेकर क्या कहा। तो जॉफ्री हिंटन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाते हैं, उन्होंने दुनिया को यह चेतावनी दी है कि आने वाले समय में यह तकनीक समाज की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। उन्होंने बताया कि एआई अब केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं रहा, बल्कि ये इंसानी नौकरियों और अर्थव्यवस्था के लिए एक भूकंप जैसा प्रभाव लाने वाला है। हिंटन के अनुसार अरबपति एलॉन मस्क जैसे लोग एआई के जरिए अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ा लेंगे, जबकि आम लोग अपनी नौकरियां गंवाकर संघर्ष में फंस जाएंगे। उनका कहना है कि असली समस्या मशीन नहीं है, बल्कि समाज की वो व्यवस्था है जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा कर रही है। उन्होंने इसे चेरनोबिल मोमेंट कहा है, जहां नियंत्रण की कमी ने तबाही मचा दी थी। हिंटन का मानना है कि अगर एआई पर सही नियमन नहीं हुआ तो एक दिन यह समाज के ढांचे को ही हिला देगा। आगे बढ़ते हुए आप देखिए कि एआई कैसे कंपनियों के मुनाफे का हथियार बन गया है। तो आज की बड़ी टेक कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अल्फाबेट और अमेज़न एआई को अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझ रही हैं। वे अगले साल तक $420 अरब तक का निवेश केवल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर करने जा रही हैं। इन कंपनियों के लिए इंसानों की नौकरियों कम करना और मशीनों से काम लेना सबसे मुनाफे वाला सौदा बन गया है। हिंटन ने कहा कि यह रफ्तार कंपनियों की लालच से प्रेरित है, जहां मानवीय मूल्यों की जगह केवल आर्थिक हितों को महत्व दिया जा रहा है। उनका मानना है कि जब तक एआई को समाज के कल्याण के लिए नहीं मोड़ा जाएगा, तब तक ये बेरोजगारी और असमानता की नई लहर लेकर आएगा। इसलिए हिंटन बार बार दुनिया को याद दिला रहे हैं कि तकनीक को दिशा देने का काम इंसानों का है, ताकि उसका उपयोग विकास के लिए हो, विनाश के लिए नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि अमेरिकी अदालत में टैरिफ मामले पर ट्रंप की जीत होगी या फिर हार। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।